नमस्कार, जनमुख एनजी लाइव से मैं अंशुमान राय। आप देख रहे हैं काशी संवाद। काशी संवाद में आज हम बात करेंगे काशी के नाविकों की अभिनेता सोनू सूद द्वारा की जा रही मदद की। आज से शुरू हुई जेईई परीक्षा की, कल से शुरू हो रहे पितृपक्ष की और बिजली की बढ़ी दरों को लेकर आंदोलित बुनकरों की। इसके साथ साथ जन समस्या में हम बात करेंगे नगर की प्रमुख कॉलोनी नवोदित नगर एक्सटेंशन के लोगों की समस्याओं की। सबसे पहले बात करते हैं सोनू सूद द्वारा की जा रही मदद की। लॉकडाउन के दौरान नावों का संचालन बंद था, जिसके चलते नाविकों के समक्ष भूखमरी का संकट पैदा हो गया था। लॉकडाउन के बाद कुछ समय के लिए नौकाओं का संचालन शुरू हुआ, लेकिन थोड़े समय बाद ही गंगा में बढ़ोतरी के चलते एक बार फिर नाव का संचालन बंद कर दिया। लॉकडाउन के दौरान सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा लोगों के लिए खाने के प्रबंध किए जा रहे थे, लेकिन अब जबकि लॉकडाउन खुल चुका है, ऐसे में वाराणसी के नाविकों के समक्ष भूखमरी का संकट पैदा हो गया। वाराणसी की एक सामाजिक संस्था होप फाउंडेशन द्वारा पिछले कुछ दिनों से नाविकों की मदद की जा रही थी और उन्हें राशन पहुंचाया जा रहा था, लेकिन होप संस्था भी एक सीमा से ज्यादा मदद न कर पाने के बाद संस्थान के अध्यक्ष दिव्यांशु उपाध्याय ने ट्विटर पर अभिनेता सोनू सूद से गुहार लगाई। अभिनेता सोनू सूद लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद भी लगातार लोगों की मदद के लिए जाने जा रहे हैं। ट्विटर पर उनसे जो भी मदद मांग रहा है, अपनी क्षमता अनुसार सोनू सूद उसकी मदद अवश्य कर रहे हैं। इसी उम्मीद से दिव्यांशु ने ट्विटर पर सोनू सूद को संपर्क किया। 40 मिनट बाद ही सोनू सूद की टीम ने वापस संपर्क किया और उन्हें यह पता लगाने की कोशिश की कि वाराणसी में कितने नाविक परिवार हैं जिन्हें भूखमरी का संकट है। जिसके बाद उन्होंने पूरी सूची मंगाई और उन्होंने आश्वस्त किया कि वाराणसी में कोई भी नाविक परिवार भूखा नहीं सोएगा। सोनू सूद द्वारा वाराणसी के नाविकों की मदद किया जाना बेहद सराहनीय है, लेकिन इस मदद के साथ यह सवाल भी उठता है कि वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है और यहां पर स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ साथ भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री द्वारा लगातार लोगों की मदद के निर्देश दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि वाराणसी के नाविक भूखमरी के कगार पर हैं और उन्हें कोई मदद नहीं पहुंच रही है, तो यह चिंता की बात है, यह सोचनी बात है कि इन नाविकों की चिंता कौन करेगा। यह कार्य पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का था, प्रशासन का था, जिसे सोनू सूद कर रहे हैं। वाराणसी में पिछले 2 दिन पूर्व ही भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र के अध्यक्ष बनाए गए महेश चंद्र श्रीवास्तव के स्वागत और अभिनंदन के लिए लाखों रुपए के पोस्टर और बैनर शहर में छाए हुए हैं। ऐसे समय में जहां 350 परिवार के सैकड़ों लोग भूखे सोने को मजबूर हैं, वहां यह लाखों रुपए के बैनर पोस्टर उनका मजाक उड़ा रहे हैं, व्यवस्था का मजाक उड़ा रहे हैं। अब बात करते हैं जेईई परीक्षा की। जेईई परीक्षा में जैसी कि उम्मीद थी, छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा और बहुत सारे छात्रों को मजबूरन परीक्षा छोड़नी पड़ेगी, एकदम वैसा होता हुआ दिख रहा है। आज से शुरू हुई जेईई परीक्षा के पहले दिन देश और प्रदेश से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की संख्या कम थी। लखनऊ में तो कुछ परीक्षा केंद्रों पर एक भी परीक्षार्थी नहीं पहुंचे। वाराणसी में भी हाल बहुत अच्छा नहीं रहा है। वाराणसी के भी कई परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की संख्या कम थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार वाराणसी के हरुआ के एसआर प्लेटिनम परीक्षा केंद्र पर 119 परीक्षार्थी को परीक्षा देनी थी, जबकि सिर्फ 78 परीक्षार्थी पहुंचे हुए थे। इसके अलावा आपरूप शिक्षण संस्थान में जहां 190 परीक्षार्थियों को परीक्षा देनी थी, वहां सिर्फ 120 परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे थे। परीक्षार्थियों की परीक्षा छोड़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह कोरोना काल में दूर दराज से उनका आना और परीक्षा केंद्रों को दूर दूर बनाया जाना। वाराणसी में सारे परीक्षा केंद्र शहर से बाहर बनाए गए थे। आसपास के जिले में आने वाले परीक्षार्थियों को वाराणसी आकर फिर परीक्षा केंद्रों पर जाने पर दोहरी मुसीबत उठानी पड़ी, जिसके चलते काफी संख्या में छात्रों ने परीक्षा नहीं दी। श्राद्ध का महापर्व पितृपक्ष कल से शुरू हो रहा है। इस दौरान
हिंदू धर्म के मान्यता अनुसार लोग अपने वंशजों को याद करते हुए उन्हें तिल जल देंगे और ब्राह्मणों को दान पुण्य करेंगे। 16 दिन के पितृपक्ष के दौरान लोग श्राद्ध कर्म करते हैं। आज पूर्णिमा के चलते पितृपक्ष से एक दिन पहले भी बहुत सारे लोगों ने श्राद्ध कर्म किए हैं और कल से नियमित रूप से श्राद्ध कर्म शुरू हो जाएंगे। बिजली की बढ़ी दरों को लेकर वाराणसी के बुनकर आंदोलित है और वे आज से लेकर 15 दिनों के लिए उन्होंने अपने करघे बंद कर दिए हैं, कामकाज पूरी तरह ठप कर दिया है। बुनकरों का कहना है कि योगी सरकार द्वारा फिक्स बिजली की दर बढ़ाई गई है, उसमें उनके लिए भूखमरी का संकट पैदा हो जाए। उन्होंने सरकार से मांग की कि सरकार फिक्स दरें पहले की तरह घटाए ताकि छोटे छोटे पावर लूमों के समय संकट ना उत्पन्न हो। करते जन समस्याओं की, वाराणसी के महमूदगंज स्थित नवोदित नगर स्टेशन कॉलोनी में पिछले 2 साल से सड़कों की हालत दयनीय है। कॉलोनी कूड़े से बजा रही है, लेकिन कॉलोनी वासियों की कोई सुनने वाला नहीं। अपनी समस्याओं को लेकर रविवार को कॉलोनी वासियों की एक अहम बैठक हुई, जिसमें इस मसले को कॉलोनी वासियों द्वारा मिलकर इस समस्याओं का समाधान करने का निर्णय किया गया। जनप्रतिनिधि ने बात की और समझने की कोशिश की कॉलोनी वासियों की क्या समस्या है और कॉलोनी वासियों की समस्याओं को लेकर स्थानीय सभासद और विधायक का क्या रुख है। समस्या में हमारे यहाँ सड़क पिछले में सीवर की खुदाई हुई थी। उसके बाद हमारे यहाँ सड़क बुरी तरह से ध्वस्त है, लोग गिर रहे हैं, पानी भर जा रही है, 1-1 फीट पानी भर जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि मेरी जो सड़क है कॉलोनी की वो मेंटेन हो जाए, फुटपाथ बन जाए उसका। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ लाइटिंग की है, लाइट भी हमेशा ख़राब रहती है, कोई साफ़ सफाई भी। तो देखा जाए तो ये कॉलोनी में हमको गवर्नमेंट के तरफ से कोई भी तरह की सुविधा नहीं है। ना हमारा यहाँ का जो विधायक जी हैं वो कभी झांकने भी नहीं आते यहाँ पे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम लोगों ने कई बार, हमारे कॉलोनी वासियों ने अर्जी दिया, कई बार हम लोगों ने अपने से कोशिश करके करवाया, लेकिन डिपार्टमेंट का किसी तरह से कोई भी मदद नहीं है। कूड़ा वाला भी नहीं आता उठाने, ना सफाई वाला कोई आता है, सड़क भी है, मतलब बहुत बुरी हालत है। तो सर, आप नवोदित नगर एक्सटेंशन कॉलोनी की किन किन परेशानियों से गुजर रहे हैं और क्या क्या सबसे समस्या है कि हमारी कॉलोनी पहले से इसमें पीच रोड थी। हमारी कॉलोनी पीच रोड पूरा इसमें अच्छे से चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। IPDS के अंतर्गत जब बिजली का जो अंडरग्राउंड केबल बिछाया गया तो उन्होंने केबल तो डाल दिया, लेकिन जो पिलर वो छोड़ के गए, जो बिजली विभाग का पिलर छोड़ के गए, वो पिलर जस का तस पड़ा हुआ है। उन्होंने जो खुदाई किया और जो ज़मीन के अंदर जो मिट्टी डाल कर उसको ठीक करना था वो भी नहीं किया। इसके साथ ही आज की खबरें समाप्त होती हैं। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार। सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें जन